बच्चों नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है तरुण गुप्ता और मैं 2016 से 9th 10th साइंस एंड 11th 12th केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूं। मैंने 2016 में इंजीनियरिंग पास आउट की थी यूआईटी आरजीपीवी भोपाल से। मैं ये इसलिए बता रहा हूं जिससे तुम लोगों को ये वीडियो जेन्युइन लगे और एक ट्रस्ट हो सके कि ये वीडियो एक एक्सपीरियंस टीचर ने बनाई है। आज हम एक ऐसे कॉन्सेप्ट की बात करेंगे जो आपकी पढ़ाई को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएगा। बिलीव मी, अगर आप इसको मास्टर कर लेते हो तो यू विल बी अ टोटली स्टडी प्रो। ये वीडियो है ब्लूम्स टेक्सोनॉमी पर और इसमें 6 स्टेजेस होती हैं: रिमेंबरिंग, अंडरस्टैंडिंग, अप्लाइंग, एनालाइजिंग, इवेल्युएटिंग एंड क्रिएटिंग। पहली 3, बॉटम 3 से आप लॉट्स क्वेश्चंस मतलब लो ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स क्वेश्चंस को अचीव करते हो और टॉप 3 से आप अचीव करते हो हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स क्वेश्चंस को। चलते हैं पहली स्टेज पर, रिमेंबरिंग मतलब याद करना। इसमें आप किसी भी टॉपिक की बेसिक डेफिनेशन, वर्ड पावर, फॉर्मूले को स्ट्रॉन्ग करो। इन शॉर्ट, आपके पास एक हैंडबुक होनी चाहिए जो आपने खुद बनाई है, जिसमें सारे बेसिक्स हो, या फिर आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक जिसमें बेसिक्स अंडरलाइन हो या फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अंडरलाइन हो जो याद करना जरूरी ही है। अब आप उनको रिवाइज करो बार बार। नेक्स्ट स्टेज है अंडरस्टैंडिंग मतलब समझना। सिर्फ याद करना काफी नहीं है, आप पता होना चाहिए कि आपने याद किया है उसका मतलब क्या है। खुद को समझाने की सबसे अच्छी ट्रिक है दूसरों को समझाओ, जैसे कि अपने दोस्त को, घर की वॉल को, पेन को, ईटीसी। याद रखना, समझाने से ही आपको समझ आएगा, विद्या बांटने से बढ़ती है। और दूसरा बेनिफिट है, आप क्लास में सबके फेवरेट भी बन जाओगे। अंडरस्टैंडिंग तभी काम करेगी जब आपको याद होंगे स्मॉल स्मॉल कॉन्सेप्ट्स। ये इंग्लिश का सेंटेंस पढ़ो, शी स्पोक विद पेलुसिड एलोक्वेंस। यहाँ पर अगर तुम्हें पेलुसिड और एलोक्वेंस का मतलब नहीं पता है तो ये सेंटेंस समझ में आएगा ही नहीं। यहाँ पेलुसिड का मतलब है वेरी क्लियर, इजी टू अंडरस्टैंड, एंड एलोक्वेंस का मतलब है फ्लुएंट, पावरफुल, ब्यूटीफुल स्पीकिंग। तो पूरे सेंटेंस का मतलब हुआ हर स्पीच वॉज एक्सट्रीमली क्लियर एंड ब्यूटीफुली एक्सप्रेस्ड। तो याद रखना, पहले रिमेंबरिंग, देन अंडरस्टैंडिंग, नेक्स्ट है अप्लाइंग। जब आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया है तो प्रैक्टिकली उसे यूज करना सीखो, मतलब अप्लाई करना सीखो। फॉर एग्जाम्पल, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करो, केस स्टडीज में थ्योरीज अप्लाई करो, एक्स्ट्रा क्वेश्चन सॉल्व करो, असर्शन रीजन की प्रैक्टिस करो। देखो कि जो आपने सीखा है वो रियल लाइफ में कहाँ कहाँ अप्लाई होता है। ओवरऑल ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस लगाओ, पर होता क्या है, हम तो क्वेश्चंस लगाते ही नहीं हैं, हम तो बस थ्योरी थ्योरी पढ़ लेते हैं। थ्योरी पढ़ने से आपका लेवल नहीं बढ़ेगा, आप कभी भी स्टेज 3 पर आ ही नहीं पाओगे, स्टेज 2 तक ही रह जाओगे। तो क्वेश्चंस करो और आ जाओ स्टेज 3 पर। नेक्स्ट है स्टेज 4, एनालाइजिंग। इस स्टेज में तुम इंफॉर्मेशन को ब्रेक डाउन करते हो, उसके पार्ट्स को समझते हो और पैटर्न भी बनाते हो। वाई और हाउ के जवाब ढूंढते हो, लेकिन एनालाइज करोगे कैसे? दो अलग अलग कॉन्सेप्ट को कंपेयर करो, उनमें सिमिलरिटीज और डिफरेंस ढूंढो। एक चैप्टर की आउटलाइन बनाओ, देखो कौन सा पॉइंट किससे कनेक्टेड है। यहाँ तुम लोग माइंड मैप भी बना सकते हो ओवरऑल चैप्टर का, लेकिन याद रखना खुद माइंड मैप बनाना, कॉपी मत कर लेना। फिफ्थ स्टेज है एवेल्यूएटिंग। यहाँ तुम जजमेंट्स बनाते हो, तुम डिसाइड करते हो कि क्या सही है, क्या गलत है और क्या इफेक्टिव है और क्या नहीं। कैसे प्रैक्टिस करें? किसी टॉपिक पर डिबेट करो, अपने आर्ग्यूमेंट को सपोर्ट करो या अपोज करो, किसी बुक, आर्टिकल या थ्योरी की एनालिसिस लिखो, उसकी स्ट्रेंथ और वीकनेस बताओ, अपने डिसीजन को जस्टिफाई करो विद एविडेंस। फॉर एग्जाम्पल, कोई तुमसे बोलता है पेड़ के नीचे तो यार भूत होते हैं, रात में नहीं सोना चाहिए, तब तुम बोलो ऐसा नहीं है भाई, रात में पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है, रेस्पिरेशन ही होता है बस, फोटोसिंथेसिस नहीं होता रात में। और ये क्लास 10th साइंस एनसीईआरटी चैप्टर 5 लाइफ प्रोसेस के पेज नंबर 89 पर लिखा है। पेज नंबर 89 बोलना है तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, लेकिन इतना बोलने पर ही आपकी एक इमेज बन जाएगी। इतना बोलते ही लोग आपको बहुत शानदार तरीके से देखेंगे। इन शॉर्ट, अपनी झलक सबसे अलग वाली वाइब्स क्रिएट हो जाएगी। लास्ट स्टेज है क्रिएटिंग। इसमें आप नए आइडियाज या सॉल्यूशन डेवलप करते हो बाय कंबाइनिंग डिफरेंट एलिमेंट्स। ये आपकी अल्टीमेट मास्टरी है। कैसे प्रैक्टिस करें? जब भी आपको असाइनमेंट्स मिले तो उसमें न्यू आइडियाज डालो और आर्ट एंड साइंस के शानदार कॉम्बिनेशन को शो करो। अब यार ये मत सोचना कि सर नंबर तो मिल ही जाते हैं, कौन करे इतनी मेहनत।
अरे ये तुम्हारी इंटेलिजेंस लेवल बूस्ट करेगा। हर चीज मार्क्स के लिए थोड़ी ना की जाती है, खुद के इम्प्रूवमेंट के लिए भी तो कुछ करोगे। अच्छा, एक और चीज कर सकते हो, जो प्रॉब्लम हो चुकी है, जो न्यूमेरिकल्स हो चुके हैं, उनके नए नए सॉल्यूशंस या फिर आंसर ढूंढो और बताओ अपने स्कूल टीचर को कि सर मैम ऐसे भी कर सकते हैं क्या, और उनसे फ्रिक्वेंटली डिस्कशन करो। नेक्स्ट, अपने ऑब्जर्वेशन की एक थ्योरी बनाओ और उसको पेपर पर प्रॉपरली लिखो। सच बताऊं तो ये क्रिएटिंग का मतलब है, अब आप कुछ इन्वेंट करो और साइंटिस्ट लेवल पर काम करो। लेकिन अभी तो आप स्टूडेंट हो और एग्जाम्स और स्टडीज के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, तो 6 बेस्ट टेक्निक्स जो मैंने बताई हैं अपनी स्टडीज और एग्जाम के लिए अप्लाई करो। चलो फिर देखते हैं आप लोग किस स्टेज पर जा पाते हो, और कमेंट में बताओ साइंस और केमिस्ट्री सब्जेक्ट के लिए स्पेशली कि आप किस स्टेज पर हो और किस स्टेज को अचीव कर लोगे। ऐसे ही मैं तुम लोगों की हेल्प करता रहूंगा स्टडीज और एग्जाम में। मेरा तो एक ही मोटो है, ऑफ द स्टूडेंट्स, बाय द स्टूडेंट्स, फॉर द स्टूडेंट्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।